जो मुगल शासन के हैं, जो मुगल समाज के हैं, जो मुगल सोच के हैं और जो मुगल नस्ल के हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। कभी अपना घर किसी ने दिया है? आप स्वयं अपने आंखों से देखा है मंदिर के जो पीछे का ढांचा है, ऊपर रखा हुआ विवाचित ढांचे को, उसके नीचे क्या है? मंदिर का ही तो शिखर तोड़ के ही बनाया हुआ है। और सब जानते हैं औरंगजेब ने चढ़ाई किया था मंदिर पर, तो जो हमारा है उसे मैं अपना ले रहा हूँ तो मुझे क्या तकलीफ है? और जो विपक्ष में है वो मुसलमान नस्ल के हैं भाई, तो वो जो गंदी नस्ल के होते हैं वो हमेशा गंदे ही सोचते हैं, वो कभी सच को नहीं मान सकते। और आप सच जान गए, आज उच्च न्यायालय ने भी पक्ष हमारे ही हिस्से में दे दिया, उसके बावजूद आप नहीं मानेंगे तो भाई मैं मुस्लिम पक्ष उनको मानने को तैयार नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि हम सभी का मानना है कि जो न्याय होता है वह सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, बोलते हैं कुदृष्टम को परिज्ञातम कुश्रुतम को परीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापितेनात यत्कृतम। जो कोर्ट का आधार होता है वह कोर्ट किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से परीक्षण करता है, कोर्ट किसी भी तरह से उसको जांचता है और कोर्ट किसी भी तरह से उसको अच्छे से परीक्षण देखने के बाद और सुनने के बाद में एक अपना जो है निर्णय प्रदान करता है। ये सर्वसम्मति से नहीं होता है। न्यायालय की जो अपनी परिपाटी है उस परिपाटी में न्यायालय ने देखा है, देखने पर जो उसको सबूत मिले हैं वो सबूत बोल रहे हैं, वो प्रतिमाएं बोल रही हैं कि शिव शिव पुकार रही हैं। वो प्रतिमाएं जिनको भंग कर दिया, अंग भंग कर दिया, उस नंदी का कहो जो सदियों से क्लांत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो ऐसे बाबा भोले भंडारी का जो हमारा नंदी है वह प्रतीक्षा कर कर के थक गया है, उसकी आंखें पथरीली हो चुकी हैं। तो ऐसे नंदी को न्याय की आशा है और साक्ष्य और सबूत अगर कहा जाए तो वो हिंदू पक्ष में, सनातन पक्ष में सिर्फ विश्व कल्याण की अगर देखा जाए तो वो विश्व कल्याण के लिए वो सबूत निकल के आए हैं, क्योंकि शिव जो है कल्याण का प्रतीक और द्योतक माना गया है। ऐसी इस भावना से ही तो वो सबूत और साक्ष्य मिले हैं। वो उन साक्ष्यों को ना मानते हुए उच्च न्यायालय में उसकी अपील दायर करने जा रहे हैं। देखिए, मैं तो बहुत गदगद हूँ और आपसे बात करते समय भी मैं प्रसन्न चित्त हूँ, क्योंकि राम के जो अगर कहा जाए वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े अगर कोई कहा जाए राम के उपासक तो वो भगवान शिव माने जाते हैं। तो ऐसे जो शिव हैं उन शिव के लिए राम के बाद शिव को भी न्याय मिल गया है। तो ये काशी वासियों के लिए गौरवान्वित, प्रसन्न चित्र और विजय के घोष के साथ विजयी नाद का है, क्योंकि सत्य की विजय है, सत्य की पराकाष्ठा की विजय है, ना कि किसी पक्ष की। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को एक तरफ रख दिया जाए तो जो दो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो थे सत्यता के आधार पर ही हमें जो है निर्णय मिला है कोर्ट के आधार पर। जी हाँ, ये सब चीज़ें काशीवासी बड़ा मन प्रफुल्लित है, उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है, क्योंकि ये धीरज है ना, धीरज, वह सनातन परंपरा ने धीरज रखा है, उस धीरज की, उस धैर्य की विजय हुई है आज। और ये काशीवासियों के लिए बड़ा मतलब कैसे घी के दिए जलाने वाला पर्व है, क्योंकि दिवाली अब लगातार चलती रहेंगी, इनमें कहीं लेश मात्र भी कहीं कोई विघ्न पैदा नहीं होगी, क्योंकि जो जितना भी निर्णय आया है ये सबूतों के आधार पर, न्याय के आधार पर, और किसी भी जज अगर है उसका पूरा परीक्षण करने के बाद ही वो अपना निर्णय सुनाता है। राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और कुछ शंकराचार्यों का मानना है कि मंदिर बन के पूरा तैयार नहीं हुआ और पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। देखिए, अगर कहा जाए तो शंकराचार्य भगवान जो हैं वो है शिव स्वरूप माने गए हैं, तो उनका जो अपना मत है उस पर मैं किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और रहा विषय उनके जो किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना, तो इस विषय में उनसे ज़्यादा जवाब मैं तो दे नहीं सकता हूँ, वो उनका अपना धारणा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस दिन जो राममय पूरा कह सकते हैं विश्व है, क्योंकि मैंने लगभग 70 से 100 किलोमीटर की यात्रा मैंने जनरली छोटे छोटे गाँव में की थी, तो उस दिन मैंने आभास हुआ है कि ऐसा एकजुट और धर्म और सकारात्मक ऊर्जा के साथ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राम के नाम को स्मरण नहीं कर रहा था। तो उस दिन का जो जितना जो कुछ भी है वो शंकराचार्यों का अपना मत है, उनके प्रभु चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये है कि उस दिन का जो उत्सव है वह हमेशा इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो चुका है, और भारत ही नहीं ये विश्व पटल की कल्याण की भावना से ही वहाँ पर राम राज्य की स्थापना। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिनिशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। राम जो है सबका कल्याण, सबके न्याय के द्योतक, ऐसे हमारे
राम है। राम कोई एक भगवान नहीं है, राम तो एक परंपरा है, राम तो एक संविधान है, राम तो एक सबरी जो है, सबरी के झूठे गिरिवासी, आदिवासी, वनवासी सबको साथ लेकर चलने वाले, समन्वय के सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ने वाले देवता हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। यही तो राम राज्य की परिकल्पना है, जिसमें सबको समाहित करके राम राज्य के सिद्धांत को, समन्वय के सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ना। उनका मानना है कि ये वोट बैंक की राजनीति खातिर इसका प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई है पहले। नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं है इसमें। अगर कहते हैं ना, एक वाक्य, बहुत छोटा सा वाक्य है, अगर आप उस वाक्य को देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा अनुभूति होगी। वह वाक्य है शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ कार्य हैं वो जल्दी और शीघ्रता से करने चाहिए, और जो अशुभ कार्य हैं, गलत कार्य हैं, वो जितना ज्यादा हो उनको टाल देना चाहिए। अशुभ कार्य के नजदीक नहीं जाओ और शुभ कार्यों को जल्दी से जल्दी कर लो। अगर आपको भगवान का जो है भजन करना है तो करने में लग जाओ। अगर किसी गरीब को खाना खिलाना है तो गरीब को खाना खिला दो। तो शुभ कार्यों में शीघ्रता और अशुभ कार्यों में जितनी ज्यादा देरी हो सके उनको नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत से उसका अगर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो ये सर्व कल्याण, समाज कल्याण और कहा जाए तो राष्ट्र और विश्व कल्याण की, विश्व बंधुत्व हमारी जो भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, ना कि एक मंदिर की है। हमारे सनातन में तो लाखों लाख मंदिर तोड़े गए, लेकिन कभी किसी ने जो है ना कुछ नहीं बोला, क्योंकि सनातन जो है धीरज का एक सिद्धांत है। सनातनी जो है, हिंदू है, धीरज रखते हैं। लेकिन धीरज पे अगर उनकी धीरज पे भी अगर कोई आंच आती है तो वो शिवाजी, महाराणा प्रताप और राणा सांगा और बाबा विश्वनाथ के जैसे तांडव करने वाले भी देवता बन जाते हैं। क्योंकि जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, अगर ये शांति के द्योतक हैं तो इनके अंदर एक तांडव भी विद्यमान रहता है। तो दोनों चीजों का हम प्रतिनिधित्व करने, शांति और धीरज जितना कहोगे उतना हमारे पास है, लेकिन अगर दूसरा आप कहो तो हमारे अंदर तांडव भी विद्यमान है। वही भी प्रभु अगर जरूरत पड़ती है तो समय समय पर लोगों ने किया है। ऐसे जो है विचार हैं लोगों के। तो आपका मानना है कि जो सही काम है उसको समय से पहले करना चाहिए, इसीलिए समय उसका वो चूकना नहीं चाहिए। जो शुभ समय होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं